नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। तो जिन स्टूडेंट की वो क्लासेस मिसिंग हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर आईआईटीएन विवेक सर पे जाइए और उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्लासेस सीक्वेंस में हैं और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें जेईई मेन और जेईई एडवांस में। तो आज की क्लास में हम लोग मेनली पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन के मेनली तीन हम लोगों को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने हैं: इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज ये लास्ट भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होगा और एक क्लास और लेंगे जिसमें हम जेईई मेन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि जेईई मेन के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें। और ज़्यादा बच्चों से शेयर करोगे तो बच्चों उतना ही हमें अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बच्चे जुड़ेंगे तो उतना अच्छा से हमें अच्छा लगता है। और अगले वीडियो में और एनर्जेटिक के साथ वीडियो बनाएंगे। तो देखिए क्या है कि ये जो रेशनल फंक्शंस हैं, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में आज बात करेंगे। और एक चीज़ आप से रिक्वेस्ट है कि अगले 10 मिनट तक आप एकदम पेशेंस मार के बैठ जाइए, क्योंकि हम इसके सारे फंडे आपको बता देंगे। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा कहाँ। एक कॉमन स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि कहाँ लगाएंगे भाई, हमें तो नहीं पता, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देखे कि ये वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो देखिए, फंक्शन में हम लोग ऑलरेडी रेशनल फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि दो पॉलिनोमियल का जब रेशियो आए तो उसको कहते हैं रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आपके सारे फंडे क्लियर कर देता हूँ। तो रेशनल फंक्शन, स्पेलिंग देख लेना, अगर कहीं कुछ गलती है तो आप सही कर लीजिएगा। रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं कि ये फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, वेयर p and q are polynomial. p of x and q of x are polynomials. polynomials के बारे में हम लोगों को आइडिया है पहले से। polynomials and q of x not equal to 0 obviously। तो इसको कहते हैं रेशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपॉन क्यूबिक एक्सप्रेशन हो उसको रेशनल कहेंगे, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर को भी रेशनल कहेंगे। और इसमें क्या होता है बच्चों की, दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक होता है आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर पॉलिनोमियल्स है तो उसकी एक डिग्री होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, उसी को कहते हैं डिग्री। तो अगर नुमरेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से या उसके इक्वल है तो उसको कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर। और अगर डिनोमिनेटर वाले की डिग्री स्ट्रिक्टली ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे क्यूबिक लिखा है, तो इसको कहेंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे दो तरह के रेशनल फंक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। पहले मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। प्रॉपर क्या है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो ये क्या लिखोगे आप? तो इसमें आप लिखेंगे डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री हमेशा न्यूमरेटर से क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। समझ में आया? अब इसका जैसे एग्जाम्पल लिखना है तो आप इस तरह के एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि आपका x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 या 2x स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस 9, ये सब आपके प्रॉपर के एग्जाम्पल हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। अगला देखते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब ये कौन सी वाला है भाई? तो आप कहोगे अदरवाइज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब कि इफ़ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर या p ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन
और इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, उससे ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मतलब ऐसे रेशनल फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, उसको कहेंगे हम लोग इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री आपकी कम रहेगी और डिनोमिनेटर की डिग्री, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर समझते हो ना, ऐसे ही गाए जा रहे हैं क्या? हाँ, कहो कि सर समझते हैं, ये बटे का साइन है, इसके ऊपर जो होता है अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश को ही इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है, हर को ही क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर कहा जाता है, भूलना मत। तो ये हम पता लगा हम सब कुछ बता रहे हैं और बाद में कहेंगे सर क्या पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आया। ये इम्पॉर्टेंट है, आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये क्या है कि इसका अगर डिग्री ज़्यादा रहेगा इससे या इसके इक्वल रहेगा तो इम्प्रॉपर कहेंगे, और पी एक्स की डिग्री अगर लेस है क्यू एक्स है तो दोस्तों क्या बोलेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। यहाँ तक हो गया। अब क्या करें? तो देखो, ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल मेथड से, अगर मान लीजिए कोई इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन वो इस तरह से होगा कुछ। आप कह सकते हो कि पी एक्स बाई अगर क्यू एक्स फॉर्म में है तो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल मेथड से सॉल्व करके टी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज़ प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और ये कौन है? तो ये इम्प्रॉपर है, ये तो हमने लिख ही दिया आपको। और ये क्या है? तो ये भी एक इन जनरल पॉलिनोमियल ही होगा, क्योंकि हम लोग रेशनल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। क्लियर? तो क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें देखिए, अब आगे क्या है कि एक टेबल बनाएंगे और हर प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। क्लियर? और उसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हम लोग एसओपी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। अब सवाल ये उठता है, स्टूडेंट कहेंगे सर आपने तो प्रॉपर के लिए टेबल बना दिया, मैं इम्प्रॉपर का क्या करूँ? तो दोस्तों ध्यान से सुनो, इम्प्रॉपर को आप क्या करना, इसको डिवीजन मेथड से इस तरह से कन्वर्ट कर देना। इसका हम मेथड अभी बता देंगे। तो आप क्या करना, टेबल से स्प्लिट कर देना। समझ में आया? तो प्रॉपर के लिए डायरेक्ट टेबल, इम्प्रॉपर के लिए पहले इस मेथड में कन्वर्ट करेंगे। और सवाल ये उठता है इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही लेंगे ना, ये तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो जब आराम से हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने ये सब बताया, आप इत्मीनान से कथा कहानी की तरह मत सुनिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आई होप आप आराम से नोट कर लिए होंगे। तो अब एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम ये कह रहे थे कि हम एक टेबल के बारे में बात कर रहे थे। तो ये है आपका टेबल, और एक ही साथ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप समझ लीजिए। मैंने आपको ये कहा था कि जो प्रॉपर रेशनल फंक्शंस होते हैं उनको पार्शियल फॉर्म में ब्रेक करने का, उसको फर्दर स्प्लिट करने का अपने पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। ये स्टैंडर्ड मेथड है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हम जो आरएचएस में लिखेंगे, आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के जब इसको मर्ज करोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे, तो अपने आप एलएचएस आ जाएगा। फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि इसका हम इंटीग्रेशन मान लीजिए किसी मेथड से नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ जो लिखेंगे उसका आसानी से आप इंटीग्रेशन कर लोगे। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी दिया है। वैसे इन दोनों का हम लोग मेथड पढ़ चुके हैं बाई सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट क्लास में हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बताया था, ये उसी मेथड से हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम लोगों को चाहिए। तो देखिए, जब इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर्स हों, पहले तो कोशिश करेंगे कि फैक्टराइज करें। तो एक केस हो सकता है जब फर्दर फैक्टराइज ना हो, जैसे इस क्वाड्रेटिक अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 होगा तो हमें रियल फैक्टर्स तो मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैं कह रहा था कि ये लीनियर, ये कांस्टेंट अपॉन भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन होता है उसमें a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी लिखते हैं। क्लियर? अब अगर यहाँ पे रिपीटेड फैक्टर है तो क्या करते हैं, प्रोसीजर इसका होता है एक्स माइनस ए
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। मान लीजिए ये क्यूबिक रहता तो एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। पावर 4 रहता तो 4 टर्म लिखते। तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, 3 इंडिविजुअल फैक्टर आ गए हैं। तो जब भी लीनियर लिखते हो नीचे ना, लीनियर की पावर चाहे जो भी हो तो ऊपर कांस्टेंट लिखना, और अगर हम क्वाड्रेटिक लिखते हैं तो ऊपर लीनियर लिखते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड मेथड। तो ये हम लिखेंगे एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी करके लिखेंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल ए बी सी का क्या हुआ। तो कैपिटल ए बी सी की वैल्यू हम लोग बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स या वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। और यहाँ पे क्या है, तो एक रिपीटेड फैक्टर है तो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या है, तो एक लीनियर फैक्टर के कारण एक्स अपॉन ए माइनस ए। लेकिन आप ध्यान रखना, इसको तो हम फर्दर फैक्टराइज कर नहीं सकते। अगर इसको फर्दर फैक्टराइज कर देंगे तो ये दोनों केसेज में से किसी एक में चला जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको फर्दर फैक्टराइज न करने की वजह से हमें मजबूरन क्वाड्रेटिक लिखना पड़ा। तो मैंने क्या अभी सिखाया कि ऊपर लीनियर लिख देंगे। और ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए बी सी जो भी आएंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर किया जाता है और वैल्यू पुटिंग की जाती है। वैल्यू पुटिंग, मैं बताता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये कैपिटल ए बी सी जो राइट साइड में प्रेजेंट है, आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से मत कंफ्यूज हो ना, वो अलग चीज़ है। आपको अगर सी से डर लगता है तो आप लैम्डा लगा दिया करो। जैसे कई स्टूडेंट को लगता है भैया सी मतलब रिजर्व हो गया है, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में ही आएगा। अरे नहीं, वो कहीं भी आ सकता है, वो तो आपकी आर्बिट्री चॉइस है। इन जनरल कांस्टेंट को सी से डिनोट करते हैं, इस वजह से ऐसा लिखते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करके आएगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आप चाहे तो पूरा लिख लो, और या वैल्यू पुटिंग से आएगा। तो ये हमने स्टैंडर्ड मेथड बता दिया। अब हमें क्या होगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो इन्हीं में से कोई रहेगा मेथड, फिर ये चीज़ अप्लाई करेंगे। और इनको देखिए आसानी से इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इन सब के इंटीग्रेशन हम लोग को पता है। और यहाँ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आप कह सकते हो पहला ही मेथड एक प्रकार से, या जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर को a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट b लिखते हैं, जिसमें मैंने बैलेंसिंग सिखाया था, याद होगा आपको। तो अब क्या करते हैं, मैं मानता हूँ कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बढ़िया बढ़िया इस पर 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्लियर, अच्छे से हो गया। आगे बढ़ें, आराम से नोट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिखा है x अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 5। तो इसको हम लोग आराम से करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि लेट ये जो x अपॉन एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 है, ये 2 लीनियर फैक्टर हैं, ऑलरेडी हमने स्प्लिट करके दिया था। तो a अपॉन एक्स माइनस 2, इसको हम लोग लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले मेथड से भी कर सकते हैं, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 5। अब आप क्या करिए, x माइनस 2 और x प्लस 5 से इंटायरली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 5 प्लस b टाइम्स x माइनस 2। हमने बताया था कि कोफिशिएंट कंपेयर करके या वैल्यू पुट करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें एक बार x की वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, ध्यान से देखो, तो आपको मिलेगा 2 राइट साइड में और इधर a टाइम्स 7। तो आपको a की वैल्यू मिल गई विच इज़ 2 अपॉन 7 के इक्वल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी में पुट कर देते हैं अपना x इक्वल टू -5। तो ये -5 राइट साइड में और ये 0, और ये b टाइम्स -7। तो b की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 5/7। क्लियर। तो एक मिला आपको 2/7, एक मिल गया 5/7। ये कैसे वैल्यू निकाला, आप ये भी कर सकते थे कि कोफिशिएंट ऑफ x इधर 1 है और इधर a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। आप ध्यान से देखो, a प्लस बी 1 है और कांस्टेंट 0 है, तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 0, ये भी सही है आपका, है ना। तो आप कांस्टेंट को वैल्यू पुटिंग या आप क्या कर सकते हैं,
कंपेयर कोफिशिएंट मेथड से भी कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, जब लीनियर होता है तो इसका शॉर्टकट भी होता है, लेकिन हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। एक छोटा सा चिन्नी चोर क्वेश्चन आएगा, अब उसमें भी हम शॉर्टकट लगाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा भाव नहीं बढ़ जाएगा आपका जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो शॉर्टकट होगा वो एडवांस में हम लोग बात करेंगे कि जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ना तब। अभी तो चिन्नी चोर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको निपटाया जाए उसी तरह से। क्लियर? तो अब हमें क्या कह रहा था कि यहाँ तक तो पहुँच गए, अब क्या करेंगे? तो अब आई की वैल्यू इस तरह से लिखी जा सकती है x अपॉन एक्स माइनस, या इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि x अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं? तो a अपॉन a मतलब 2/7 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 5/7 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तो अब इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो x माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 5 दिया हुआ है dx। तो आप a और b की वैल्यू रख दीजिए। तो a कितना लाए हैं आप? ये 2/7 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 5/7 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। अगेन ये हमें शौक नहीं है इस तरह से लिखने का, 2/7 आप प्रॉपर लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं कंजूसी कर रहा हूँ, जगह बचा रहा हूँ। तो 2/7 टाइम्स 1/x का लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस 5/7 टाइम्स अगेन log ऑफ x माइनस एक्स प्लस 5। ये ln लिखते हैं शॉर्ट में, आप चाहें तो log ऑफ x टू द बेस e लिख सकते हैं ln x को, मतलब यहाँ log, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये अंडरस्टूड है, log ऐसे भी लिख के छोड़ दो या e लिख दो यहाँ पे। क्लियर? तो एक चीज़ अंडरस्टूड है कि जब कैलकुलस में log का बेस मिसिंग हो, मतलब बेस e रहता है, वैसे मेंशन किया जाता है। तो ये हमने आपको एक प्रॉपरली क्वेश्चन बता दिया। ध्यान रखना ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, क्योंकि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 1 लीनियर, और न्यूमरेटर की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाया? अपना पार्शियल फ्रैक्शन का फार्मूला लगा दिया। अगर इम्प्रॉपर होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो ये मैंने अपनी पूरी तरह से समझा दिया, अच्छे से सबको समझ में आ गया। तो एक बार इसको इत्मीनान से नोट करिए। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है x की पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या इसका डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे कि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नीचे है क्यूबिक और ऊपर है बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 का, ये तो इम्प्रॉपर की कैटेगरी में आ गया। तो क्या बताया था कि इसको लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल मेथड से हम लोग प्रॉपर की कैटेगरी में ले जाएंगे, और वो देखिए कैसे। तो क्या करेंगे, x की पावर 4 को, और ये इसी तरह से करिएगा, इसमें जल्दीबाजी में गलती नहीं होती, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज़ एक्स क्यूब, फिर 2x स्क्वायर, और आगे 2x स्क्वायर के बाद आपका कितना आएगा? x प्लस 2, x प्लस 2 के इक्वल। तो ये कितना टाइम्स जाएगा? तो आप कहोगे x टाइम्स जाएगा। दिख रहा है ना सबको? बिल्कुल सही दिख रहा है। तो एक बार चेक कर लेना, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर, फिर x प्लस 2, है ना, ये प्लस है, ध्यान रखिएगा। तो अब हमने क्या किया, इसका एक और भी मेथड होता है, लेकिन हम लोग इस मेथड से जा रहे हैं। तो x से डिवाइड किया तो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, और आगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये कितनी बार जाएगा? तो माइनस 2 टाइम्स, तो माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब आगे क्या लिखोगे? तो माइनस 2x और माइनस 4, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये आपका आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल। एक बार चेक कर लेना इसको, 3x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ तक सही है? अभी देखेंगे आंसर हमने लिखा हुआ है, तो आंसर नहीं मैच करेगा, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। वैसे सही है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। x से x की पावर 4, 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर, ये 2x सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 2x, वही अपना बचपन वाला कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो माइनस 2x क्यूब लिखा, और ये माइनस 4x स्क्वायर, और ये माइनस 2x, और ये माइनस ऑफ माइनस 4, तो सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हुआ, और ये कितना हुआ आपका 3x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस। देखिए यही मिलाने का फ़ायदा है,
नहीं तो हम भी कहीं और भैंस के आगे बीन बजा रहे होते और भैंस आम 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 कर रही होती। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि मिला लिया करिए, मैं भी इंसान हूँ, चीज़ें गलत हो ही सकती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि मेरा मेन फोकस होता है कि आप समझ जाएं। आप एक बार समझ जाओगे भी तो ना, नहीं भी नोट करूँगा तो चलेगा, और नहीं समझोगे तो नोट करके ही कि हम मिल जाएगा कौन सा तीर मार लेंगे। तो देखो इसमें क्या हो गया कि अब हम लोग ये जो है ना x⁴ अपॉन x+2 टाइम्स x² + 1 को क्या लिख सकते हैं। तो आप कहोगे कि पहले तो आप लिख दीजिए x-2 और उसके बाद लिखिए 3x² + 4 होल डिवाइडेड बाई x+2 टाइम्स x² + 1। ये थोड़ा सा लेंदी है, ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल आने के कम चांसेज हैं, लेकिन कंसेप्ट बिल्डअप के लिए अच्छा है। तो इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं लेट 3x² + 4 होल डिवाइडेड बाई x+2 टाइम्स x² + 1। तो ये कितना आएगा, तो a/x+2 लीनियर है तो a/, और ये क्वाड्रेटिक फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, x² + 1। अब क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना इस पूरे डिनोमिनेटर से। तो वी गेट, ये मिल जाएगा आपको 3x² + 4 = a टाइम्स x² + 1 प्लस bx + c होल टाइम्स x-2, सॉरी x+2। अब आप क्या करिए, पुट एक बार x की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए, तो आपको लेफ़्ट साइड में कितना मिलेगा, ये 4 4 3 12 4 16, और इधर मिल जाएगा a टाइम्स 5, तो a की वैल्यू मिल गई। अगर x की वैल्यू हम लोग 0 भी पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ़्ट साइड में आपका 4 और राइट साइड में a + 2c, तो a + 2c मिलेगा, तो यहाँ से c का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो c हो जाएगा आपका 4 - a है आपका 16/5 होल डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज़ ये 20 16 4 मतलब 2/5 आएगा ना, एक बार चेक कर लेना, 4/5, 4/5 का आधा कितना होता है, 2/5। और x का कोफिशिएंट भी कंपेयर कर लेते हैं x² का, तो लेफ़्ट साइड में 3 और इधर a और इधर b आएगा x² का कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3 - a, और a कितना है 16/5, तो ये आ जाएगा -1/5। क्लियर। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम इतना पेशेंस से लिख रहे हैं बच्चों, आप भी पेशेंस दिखाना। तो ये देखो x-2 तो हम लोग ऑलरेडी लिखे हुए थे, अब a की वैल्यू हम लोग पा गए हैं, और वो कितना पाए हैं, 16/5। तो 16/5 अपॉन क्या लिखोगे, x+2 और प्लस bx + c मतलब -1/5 टाइम्स x प्लस c कितना है, तो c अपना 2/5 होल डिवाइडेड बाई x² + 1 dx है ना। ये एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिएगा dx। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको इत्मीनान से देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसका हमें पता है कि x का हो जाता है x² / 2, -2 का होगा 2x, और ये 16/5 ln x+2 लिखेंगे। और यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये आप -1/10 टाइम्स ln x² + 1 लिख सकते हैं। चेक करिए कैसे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो लिखेंगे 2x अपॉन x² + 1, और 2x का 10 कैंसिल करके -1/5 आएगा, और प्लस 2/5 टाइम्स, और tan इनवर्स क्या आ जाएगा, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है ना कि अगर ऊपर मिटाएंगे तो ये आप आराम से लिख सकते हो। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ऊपर मिटा ही दीजिए, ये तो नेट कर ही लिए हैं, तो मैं समझा ही देता हूँ इसको, आराम से आप देखिए, है ना। आप इत्मीनान से हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, अच्छे वस्तु से शेयर करिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, उनको भी शेयर करवाइए, उनको मैं पढ़ाऊँगा, है ना। तो ये मैं कह रहा था ना कि ये जो आई है, ये जैसे x² / 2 -2x तक तो हम लोग लिख ही लिए थे। फिर मैं कह रहा था कि आप ये जो चीज़ है ना, इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, -1/10 2x अपॉन x² + 1 dx, और प्लस 2/5 टाइम्स 1/1 + x²। तो ये तो हम लोग tan इनवर्स x जानते ही हैं, और ये क्या होता है, अगर इसको t मानेंगे तो ऊपर dt, तो log में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा था दोस्तों,
तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया। अब मैं एक बार आंसर वेरीफाई करा लूँ कि आंसर सही भी है या गलत है। तो x²/2 लिखा होना चाहिए, कहाँ गया x²/2 -2x + 2/5 tan इनवर्स x और प्लस 16/5 ln ऑफ x + 2। एक कहाँ गया भाई, अच्छा एक है और है ना, ये कहाँ, इसको तो मैं भूल ही गया। तो आप कहोगे कि उसको भी तो लिख दो 16/5 ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x + 2 और इसके बाद क्या है -1/2 ln ऑफ x² + 1 + c। हाँ सही है आंसर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में मत करिएगा। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखो, जैसे कई स्टूडेंट इसको x-2 का होल स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। वो जो कांस्टेंट है वो नए कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ये जो c लिखते हैं ना, अगर इसमें c + 2 लिख दें तो वो नया c बन जाएगा, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट आप कोई भी असाइन कर सकते हो। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेन आइडिया है ना उसको क्लियर कर लिया। अब इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कह सकते हैं कि जिम एंड जिया फेवरेट हैं। तो एक प्रकार से ये आपका नोट हो गया। मैं आगे बढ़ जाऊँ तो लिखिए आप इम्पॉर्टेंट रिजल्ट या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपसे कह रहा था कि एक दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं। जैसे याद करिए हम लोगों ने पहली क्लास में ये फॉर्मूला नोट किया था 1/x² - a² dx। वैसे हम लोगों को इसका फॉर्मूला याद है, लेकिन दोस्तों हम आपको ये बताए थे कि 1/x - a × x + a और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2a। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक dx भी आप लिखते चलना। तो ये 1/2a से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको इस तरह से लिख रहे हैं x - a होल डिवाइडेड बाई x + a × x - a और यहाँ पे लिख रहे हैं dx। क्लियर। अब क्या होगा कि ये हम लोग लिखते हैं 1/2 टाइम्स ln ऑफ x - a - 1/x + a प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 1/2a और इसको लिखेंगे ln ऑफ x - a - ln ऑफ x + a प्लस c। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते थे कि log ऑफ a - log ऑफ b, log ऑफ a - log ऑफ b क्या होता था ln ऑफ a/b। तो x - a x + a प्लस c हो जाता है। तो ये बेसिकली उस दिन पार्शियल फ्रैक्शन ही किए थे, उस समय पढ़े नहीं थे तो इसलिए नहीं जानते थे, मतलब वो टर्म यूज नहीं किया था मैंने। उसी तरह से ज़रूरी नहीं है आपके पास अगर इस तरह का कोई क्वांटिटी आता है x + अल्फ़ा और ये x + बीटा, क्लियर। तो इसको स्प्लिट करने का एक मेथड होता है। आप क्या करिएगा, ऊपर x + अल्फ़ा माइनस x + बीटा से मल्टीप्लाई कर देना, और आप कह सकते हो कि सर ये फाइनली क्या है x प्लस ये बीटा है, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू अगर बीटा हो तो हमने अल्फ़ा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया है, तो आप कहोगे डिवाइड भी करेंगे। तो ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा 1 - अल्फ़ा - बीटा और ये पार्ट कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा ln ऑफ x + बीटा अपॉन x + अल्फ़ा। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट, याद रखिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ क्या है, ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, आप इसको रिजल्ट के फॉर्म में याद रख सकते हैं x⁴n + 1 dx। इसका रिजल्ट होता है 1/n ln ऑफ x⁴n + 1, है ना। ये जेईई मेन में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप चाहें तो मॉड लगा सकते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब मैं बताता हूँ कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो देखिए इसका प्रूफ करने के लिए आप क्या करिए, आप x⁴n को चाहें तो t पुट कर सकते हैं। ये मैं मिटा ही दूँ, ये तो हम लोग नोट कर ही चुके हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो इसमें कि x + x⁴n को क्या पुट करोगे t। तो हम लोग करते हैं, या आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि i जो है इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू लिखेंगे x⁴n - 1 dx होल डिवाइडेड बाई x⁴n × x⁴n + 1। तो मैंने कहा कि x⁴n को हमने क्या किया, t पुट कर दिया, तो n टाइम्स x⁴n - 1 dx, ये सब्स्टिट्यूशन पार्ट में चला जाएगा dt, लेकिन हमें तो इतना ही केवल चाहिए, तो 1/n। तो ये हो जाएगा i = 1/n टाइम्स ऊपर dt और नीचे t × t + 1। अब इनका डिफरेंस कितना है 1। तो ये जो मैं अभी अल्फ़ा बीटा करके सिखा रहा था वो आप आसानी से लिख सकते हैं, दिस इज़ 1/t - 1/1 + t dt।
और इन दोनों का लॉग के फॉर्म में आंसर आएगा। लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ ए बाई बी। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ln t अपॉन टी प्लस वन प्लस सी, और फिर आप क्या करोगे 1/n, और t की जगह क्या माना था आपने, तो x की पावर n, और x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस वन। जो जेई में क्वेश्चन आया है वो 7 करके आया है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी एक आसान सही पार्ट है जो हम लोगों ने कर लिया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग मिक्स टाइप में करेंगे, लेकिन ये एज ए रिजल्ट के तौर पे अगर आप याद रखते हैं हमारे दोस्तों तो आपके लिए बेनिफिट है और आप मज़े लेंगे, चिल मारिए, ठीक है ना, इसको याद करिए और कहते हैं ना जस्ट चिल, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो मैं आगे बढ़ूँ, तो मैंने अपनी तरफ से पार्शियल फ्रैक्शन की बैंड बजा दी, अब आप भी बैंड बजा दीजिए और क्वेश्चंस कर लीजिए, है ना, क्योंकि अब आपके स्पेशल टाइप के ही हैं, टाइप फॉर्मेट इस तरह का चलेगा। तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब अगला टाइप लिखिए, आप लोग लिखिए टाइप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेई मेन जे एडवांस में ये बार बार आता रहता है। तो लिखिए आई इक्वल टू, एक ये होता है, इसको समझना है थोड़ा ध्यान से, जैसे f ऑफ x प्लस 1/x का एक्सप्रेशन हो और उसके साथ लगा हो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो ऐसे केसेस में आप क्या करना, x प्लस 1/x को हम लोग t पुट कर देंगे। क्लियर? ये पहली चीज़ है। मैंने ये कहा कि अगर किसी एक्सप्रेशन में x प्लस 1/x का फॉर्म हो, मतलब x प्लस 1/x का स्क्वायर आए, क्यूब आए या जो भी आए, और फिर उसके साथ 1 माइनस 1/x स्क्वायर लगा हो, तो आप इसको t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा dt, तो ft dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिमिलर ये पहला है, और दूसरा क्या है इसी से मिलता जुलता, कि आपका अगर f ऑफ ये x माइनस 1/x हो और साथ में इसी का डिफ्रेंसिएशन हो 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx, तो आप क्या करोगे आप, तो आप कहोगे कि यहाँ पे सर इसका ये डिफ्रेंसिएशन है, तो इस केसेस में हम लोग x माइनस 1/x को क्या करेंगे, t पुट कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन कहाँ किए जाते हैं, तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन लिखिए एक्स स्क्वायर, या आप ऐसे करिए, पहले एक टाइप लिख लीजिए कि एक इस तरह की टाइप होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, आप लिखो स्टेप, डिवाइड, स्टेप्स लिख लीजिएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। और उसके बाद क्या होगा कि ये आपके काम आएंगे, जैसे ये आप लिख लोगे ना तो आपको ये इसकी हेल्प मिलेगी। अब मैं इसके बेस पे कराता हूँ आपका सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन है आपका, जैसे आप मान लीजिए ये लिख दीजिए 1 अपॉन या एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 dx। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लोगों को अटेम्प्ट करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये कैसे करेंगे, आई होप ये नोट कर लिया होगा आप सब लोगों ने। तो देखिए हम इसी के साथ साथ बता देते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख ही देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन हम लोग करना चाहते हैं, आप प्लीज़ नोट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस करने का मैंने क्या तरीका बताया कि एक्स स्क्वायर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 7। हमने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद हमने कहा था कि आपको क्लिक कर जाएगा, तो ये 1 प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स है, तो हम चाहेंगे कि x माइनस 1/x को t पुट करें, तो यहाँ पे x माइनस 1/x का फॉर्म लाया जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूशन कर रखा है। क्लियर? तो अब हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन के रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं।
तो जैसे अगर हमने x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, और हमें चाहिए क्या प्लस सेवन, तो माइनस टू को प्लस सेवन करना है तो आप क्या कर दीजिए प्लस नाइन कर दीजिए, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस नाइन, जहाँ पे टी है आपका x माइनस वन अपॉन एक्स, और इसका रिजल्ट हम लोगों को आता है दिस इज़ वन बाई थ्री tan इनवर्स t बाई थ्री, और t की जगह क्या लिख देंगे अगेन x माइनस वन बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई थ्री प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देख रहे हो ना कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चाहें तो प्रैक्टिस के तौर पे इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन डी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन डी एक्स। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी ये आ जाता है एक्स की पावर फोर प्लस वन डी एक्स, तो इसको हम लोग इस तरह से पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फोर प्लस वन डी एक्स। आप कह सकते हो कि इन्हीं दोनों इंटीग्रेशन का डिफरेंस ये है, एक टू से एडिशनली डिवाइड करना पड़ेगा, तो पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, ये तो आप कर लोगे ना। फिर और कौन है इसका छोटा भाई, तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ टैन थीटा, ये भी एक फेमस है डी थीटा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ कॉट थीटा डी थीटा, ये सब इसके फेमस रिजल्ट्स हैं, तो आप कर लेना। अब इसके बाद हम लोग करते हैं एक बढ़िया सा जेई मेन टाइप का क्वेश्चन इस पे बेस, तो आप आराम से ये सब नोट कर लीजिए फटाफट। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ने से पहले हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ टैन थीटा का एक बार इंटीग्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये अलग बात है कि आज तक क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, ये बोर्ड फेवरेट है वैसे, लेकिन हाँ हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रूट को हटाएंगे, टैन थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, तो सपोज एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, क्लियर। तो अब आप क्या करोगे, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू टू एक्स डी एक्स। फिर आपको तो डी थीटा को रिप्लेस करना था, तो यहाँ से डी थीटा को रिप्लेस करोगे तो टू एक्स डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वन प्लस एक्स की पावर फोर, क्लियर। तो अब ये बन जाएगा आपका जो इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा, आपने इसको तो x मान रखा है, और इधर टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन, यहाँ तक चले जाएंगे। अब क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, या प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि टू एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। जैसे पहले वाले केस में हमने प्लस टू लिखा था या वन था तो उसको एडजस्ट किया था, उसी तरह से यहाँ अब इसको स्प्लिट कर ही सकते हो, इसको मैं कम्प्लीटली कर ही देता हूँ। तो ये इस तरह से लिखते जाना, एक्स की पावर फोर प्लस वन डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन डी एक्स, देखते जाइएगा। तब क्या होगा इसके आगे, तो इसके आगे कहोगे कि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे बनाएंगे ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस टू प्लस टू कर देंगे, प्लस ये वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, क्लियर। और नीचे क्या आएगा दोस्तों बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस आया है तो प्लस टू माइनस टू करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा टू ए बी के साथ। तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे ये आप लिखोगे वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। तो देखो ये लॉग वाला फॉर्म है और ये टैन इनवर्स का है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या लिखोगे, तो वन बाई रूट टू वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए। तो टैन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस वन बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई ए, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे वन बाई टू ए एल एन ऑफ पहले माइनस फिर प्लस, तो एक्स बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस रूट टू होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस रूट टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और जहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देंगे, तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ
tan थीटा रख देना और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आराम से आप कर सकते हैं। कंसेप्ट बिल्डर है बच्चों। ये कंसेप्ट बिल्डर कैसे है कि हमने रूट को हटाया और जैसे रूट को हटाया तो आप कह सकते हो कि सर आपने जो अभी पढ़ाया था ये उसी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन इत्मीनान से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से पूरा बता दिया। तो मैं कह रहा था कि अब जेई टाइप का क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके बाद लिखिए जेई मेन क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन आपका जेई मेन में आ सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हमने लिखा है 4/sin⁴x प्लस cos⁴x। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैंने कितने बोले? दो तरीके। अब वो दो तरीके कौन से हैं? तो पहला मेथड ये है कि हम लोग क्या करें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos⁴x। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos⁴x। अब देखिए आपको क्या मिलेगा इससे, तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4sec⁴ जिसको 1 + tan² इंटू sec² लिख सकते हैं, dx होल डिवाइडेड बाई ये क्या बन जाएगा tan⁴x और ये +1। अब आपको क्लिक कर गया होगा कि क्या करेंगे, तो यहाँ पे tan x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, t, और आपका काम बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये बन जाएगा आपका 4 कॉमन और ये t² + 1 होल डिवाइडेड बाई t⁴ + 1। अब इसके बाद तो हम लोगों के लिए ऑब्वियस है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो ये क्या लिखा था इसको, तो 1 + 1/t² dt, और नीचे क्या हमने बताया था, t² + 1/t² को t - 1/t² + 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4/√2 tan 1 x/a, तो t - 1/√t होल डिवाइडेड 2, जहाँ पे t की वैल्यू क्या है, tan x के इक्वल है, और इसको आप 2√2 लिख लेना। क्लियर? एक तो ये है तरीका। दूसरा देखिए, मैं ये कह रहा था कि इसके दो मेथड हैं। मैं एक बार और समझा दूं, जैसे कई बच्चों को लगता है बच्चों ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं इसलिए हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। अगर इम्पॉर्टेंट होगा, अब इसमें क्या है, cos⁴ से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये tan⁴ बनेगा। अरे ऊपर भी तो sec⁴ आएगा, तो उसी को sec²x और एक sec⁴ को 1 + tan²x लिखा है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। तो बेटा ये है कि हम tan x को t पुट करने जा रहे हैं, तो एक ही sec² dx में एडजस्ट होगा ना। दूसरे का क्या करेंगे, दूसरे का बैठ के सिर थोड़े पटकेंगे, दूसरे को 1 + tan² लिखेंगे। और जैसे आप लिखते हो, देखो ये अभी पढ़े हैं और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, sin⁴x + cos⁴x को वी ऑलरेडी नो दैट sin² x + cos² x का होल स्क्वायर -2 sin² x cos² x लिखते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये 1/4 टाइम्स sin² 2x लिख सकते हैं। तो ये जो हमने 2x, तो ये जो टाइप बताया था आपको कि 1/a + b टाइम्स sin² x, ये को मैंने क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास में, तो ये उसी तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप क्या करना, पहले आप सिंप्लीफाई कर लेना, फिर cos² 2x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना, और फिर tan 2x को t मानोगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, और जो 2x का हाफ एंगल फार्मूला लगाओगे tan 2x का, तो एग्जैक्टली यही आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया हूँ। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट टाइप क्या है उस पर फोकस करिए। तो नेक्स्ट टाइप में एक प्रकार से ये होता है कि 1/ ये लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, है ना, ऐसे याद रखना है इसको, टाइप 1। दूसरा है कि बाहर क्वाड्रेटिक ax² + bx + c, और फिर रूट के अंदर लीनियर ही हो। तीसरा क्या है आपका, एक तीसरा टाइप होता है जब बाहर लीनियर और अंदर रूट क्वाड्रेटिक हो, px² + qx + r। और लास्ट केस जो काफ़ी टफ हो जाता है दोनों को क्वाड्रेटिक करने से, तो इसमें ax² + bx + c, और ये आपका √, आप ऐसे लिख सकते हैं √px² + qx + r।
dx। तो इनके मेथड याद रखिए, बस आपको मेथड सीखना है। मेथड में ये है दोस्तों कि जब तक स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है तब तक उस लीनियर को गायब करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको टी स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो पहले दो के तो सिंपल मेथड हो गए जब तक रूट के अंदर लीनियर है। तो इसका भी सिंपल मेथड होता है, ए एक्स प्लस बी की जगह आप 1/t रखेंगे। तो जो हम लोगों ने स्पेशल इंटीग्रल पढ़ा था जिसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखते हैं और ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर, ये आपका उस कैटेगरी में चला जाएगा। और इसके कई सारे मेथड होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका b और q की वैल्यू अगर 0 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हेल्पफुल हो जाता है। ये कभी कभी क्या होता है कि ये जो बाहर वाला एक्सप्रेशन है इस पे पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा देते हैं, और कभी कभी आप पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इस पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, इस तरह के आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, उतना हम लोगों को नहीं ध्यान देना है। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा x की जगह 1/t भी पुट कर सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक मेथड है, तो हम ऐसा करते हैं सबके लिए सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, अगर x को 1/t और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में ऑप्शन आए तो हम लोग ट्रिगो को प्रीफर करेंगे, क्योंकि ट्रिगो को एक बार प्रीफर कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा अपने लिए दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि ये चारों को आप आराम से नोट कर लीजिए। ये 4 कदम है, एक प्रकार से 4 कदम कहते हैं ना, 4 कदम, तो ये वही हैं। ये 4 आएंगे लास्ट में, दर्शन देने आए हैं तो इनके दर्शन स्वीकार करिए, प्रणाम कर लीजिए। और इसके बाद अब हम लोगों को मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करना है, 2-3 और टाइप बची हैं, उसके बाद यह चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग जेईई मेन के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आप नोट भी कर चुके होंगे, नोट कर लिया आपने। अब मैं क्वेश्चंस कराऊँ सब पे एक एक। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 1/2x + 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 1। तो मैंने आपको ये सिखाया है कि जब तक स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर हो, आप जो स्क्वायर रूट का टर्म है, जो लीनियर टर्म है, उसको क्या मानेंगे, टी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4 टाइम्स dx = 2 टाइम्स 2t dt। और क्या एडवांटेज मिलेगा अभी आप देखिएगा। तो dx की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, तो दिस इज़ 1/2 टाइम्स t dt। क्लियर। और x आपका कितना होगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x = t² - 1/4। क्लियर। तो ये जो इंटीग्रेशन है, देखो ध्यान से, ये आपने dx को लिख दिया 1/2 टाइम्स t dt। क्लियर। और ये 2 टाइम्स x, तो ये हो जाएगा t² - 1/2 + 3, और इसको हमने t बना रखा है, तो ये एडवांटेज मिलता है। ये जो टी कैंसिल होते हैं वो मिल जाता है। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/t² - 1 + 6 dt। क्लियर। और ये कितना बना, 1/t² + 5, 1/t² + √5 का होल स्क्वायर। ये अपना स्पेशल इंटीग्रल कौन सा है, पहला टाइप, जिसमें 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला लिखते हैं। तो दिस इज़ 1/√5 tan इनवर्स t/√5 + c। फॉर्मूला याद रखिएगा, वो स्पेशल इंटीग्रल ही मेनली परेशान करते हैं, और कोई परेशान करने वाला है नहीं कोई मैथ में। तो tan इनवर्स एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन सही है ना। और t की जगह क्या मानेंगे, कहाँ गया t, तो ये √4x + 1 होल डिवाइडेड बाई √5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देख ही रहे हैं कितना आसानी से सॉल्व हुआ। अब आपको मैंने जैसे बताया भी था कि ये 1/क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1/क्वाड्रेटिक का हम लोगों के पास 2 मेथड होते हैं, एक पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, वो जो अपना स्पेशल इंटीग्रल के फर्स्ट 3 टाइप से उससे डील करते हैं 1/क्वाड्रेटिक को। एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे कि t² जैसे पुट करेंगे तो इसका t और इसका t आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ हो रहा है, और ये अपना वेल नोन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही है फ़ायदा बच्चों, जब एक बार आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे ना तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा, और ऐसे पढ़ोगे ना तो ऐसे समझ में भी आएगा, लगेगा ब्रेकर पे कूद रहे हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है ना। ब्रेकर पे जैसे हम लोग स्पीडली गाड़ी ले जाते हैं और जैसे ब्रेकर आता है कितना इरिटेशन होता है, उसी तरह से होता है। अगर आप भी जंप कर करके पढ़ोगे ना तो आपको इरिटेट हो गए। उससे अच्छा है कि आप एक टॉपिक को टारगेट करिए। जैसे मान लीजिए आपने आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन टारगेट किया, तो ये कोशिश करना चाहिए कि आज की शाम इंडेफिनिट के नाम। क्लियर। इस तरह से
और इंडेफिनिट कल सुबह हो तो आपका इंडेफिनिट का एक क्वेश्चन आता है, ये कॉन्फिडेंस लेकर सोइए। और ये कॉन्फिडेंस लेकर जब जगोगे ना तो आप इंडेफिनिट के कॉन्फिडेंस से फिर डेफिनिट को फोड़ दोगे। फिर जब 2 आएंगे तो एक और एक क्या होते हैं 11, फिर एरिया अंडर कर्व को भी फोड़ दोगे। 3 आ जाएंगे तो एरिया अंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 16 नंबर के क्वेश्चन हैं। और एक बात याद रखना बच्चों, जिन बच्चों की 12,000 रैंक आती है उनके नंबर में मैं 16 नंबर ऐड कर दूँ ना तो उनकी रैंक 2 से 3,000 के बीच में आ जाएगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर अच्छे से। मैं आगे बढ़ जाऊँ तो अब हम लोग लिखते हैं अपना सेकंड टाइप। तो देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन लिख रखा है तो इसमें भी क्या करेंगे तो कहोगे कि सर रूट के अंदर आपने लीनियर लिख दिया, और लीनियर जब भी आपने लिखा है तो आप ही ने बताया है कि लीनियर को हम लोग टी स्क्वायर पुट करेंगे। तो हम लोग भी क्या करते हैं बच्चों, टी स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो आप भी करिए, पुट x+1 इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स को नहीं मानना है, ये जो रूट अंदर लीनियर है ना उस लीनियर को टी स्क्वायर मानना है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 2 टाइम्स टी dt। तो आपको x को भी रिप्लेस करना है। तो ये 1 अपॉन जो स्पेशल इंटीग्रल था ना जिसमें x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किए थे, ये वहीं पहुँचेंगे हम लोग सीधे। तो x की जगह क्या लिखा, x+2 को आप लिख सकते हो t² + 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की जगह तो x की t² - 1 का होल स्क्वायर, और ये 3 टाइम्स t²। और यहाँ पे अब क्या लिखोगे, तो ये लिख दोगे 2t dt और यहाँ का t। तो ये भाई साहब कैंसिल हो गए। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 3 टाइम्स x+1 है और x+1 को t² माना है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब क्या हो गया ये, तो कहोगे कि ये 2 गया बाहर और ये हो गया t² + 1 होल डिवाइडेड बाई t⁴ प्लस t² + 1। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से सही है। और कहोगे ये तो अपना बचपन का यार है लंगोटिया यार, इसको तो आराम से कर सकते हैं। ऊपर नीचे क्या करते हैं, t² से डिवाइड करते हैं। देखो यही होता है सिस्टमेटिक अप्रोच का फ़ायदा। तो ये t² + 1/t² + 1। तो हमने बताया था कि जब ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस करिएगा, तो -2 + 3 कर देंगे। क्लियर, और उसके बाद क्या होगा, तो कहोगे ये तो फार्मूला बन गया आपका 2 अपॉन, एक बार इसको लिख ही दिया जाए। तो फार्मूला बनाने से पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1 + 1/t² dt होल डिवाइडेड बाई t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 3। क्लियर, और कहो कि ये तो हम लोग जानते हैं। तो क्या जानते हैं भाई, तो 2 अपॉन √1/a tan इनवर्स x/a। तो x की जगह क्या लिखोगे, तो t - 1/t होल डिवाइडेड बाई √3 प्लस c, और t की वैल्यू आपको पता है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 tan इनवर्स t² - 1। ये t² - 1 को आप x लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई √3 टाइम्स t को आप लिख सकते हैं x + 1। तो ये आएगा आंसर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों एक चीज़ हमारे लिए माफ़ करिएगा, हमारी बहुत गंदी आदत है, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ। तो छोटा छोटा लिखता है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आधे पेज में ही सॉल्व हो जाता है। मैं बहुत बचपन से ये गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं सुधार पाता हूँ, है ना। देख ही रहे हो ना, ऐसे लग रहा है इतने में आप लोग पूरी कॉपी भर दोगे, है ना। एक क्वेश्चन जितने में करता हूँ उतने में पूरा क्वेश्चन आप नोट कर लोगे पूरे लेक्चर के। तो आप इत्मीनान से लिखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया। ये भी अपना सेकंड कैटेगरी का है। इस तरह से तीसरा करते हैं एक क्वेश्चन और। क्लियर, तो ये हमारे ख्याल से हो गया आपका सब। कॉन्फिडेंस कुछ गेन हुआ, कितना, इतना, इतना, कहोगे सर बहुत गेन हो गया। अब हम लोग अगला करते हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन। तो ये हमने अगला क्वेश्चन दोस्तों लिख रखा है 1/1 + x² मल्टीप्लाइड बाई √1 - x²। तो मैंने कहा था कि रूट के बाहर क्वाड्रेटिक और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, और x का कोफिशिएंट मिसिंग है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अपने लिए एडवांटेज है। और कौन है, तो x इक्वल, और कहोगे कि x की वैल्यू 1/t भी पुट कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए हमने पुट कर डाला x = sin थीटा। क्लियर, तो dx क्या हो गया, तो ये cos थीटा d थीटा। तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो i की वैल्यू हो गई cos थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाई ये 1 + sin² थीटा टाइम्स
ये भी क्या बन जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ये कॉस कॉस कैंसिल, और ये अपना जाना पहचाना बचपन का साथी क्या करते थे, ये 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको तो मैंने बताया था ना 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा करके मैंने क्वेश्चन करवाया है दोस्तों, आप भूल जाते हो बहुत जल्दी जल्दी। तो tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे जो सेक स्क्वायर आएगा उसको क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर एक और tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। tan स्क्वायर थीटा को टी पुट करते हैं tan थीटा को, तो ये ऊपर डी टी होल डिवाइडेड बाई कितना आया, तो ये आपका 1 प्लस √2 टाइम्स टी का होल स्क्वायर। तो ये तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या लिखते थे tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ टी, और ये √2 है तो डिवाइड भी करेंगे। फिर हमारे को तो आंसर किस में चाहिए था, थीटा में, तो थीटा √2 टाइम्स टी की जगह कितना है, तो टी की जगह दोस्तों है tan थीटा। और tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा आपका x है, तो ये x ये 1 ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan कितना आएगा देख के बताओ जल्दी, तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक बार आंसर चेक कर लूँ, कहीं मैंने भी भावनाओं में तो नहीं खो गया, आंसर तो मैंने लिखा ही नहीं है, पता नहीं सही ही होगा। एक प्रकार से देखते हैं, आप लोग आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। वैसे एक बार मैं चेक ही कर देता हूँ, आंसर इधर उधर देखने से अच्छा है। कहते हैं ना कि कहाँ देख रहा है, इधर देख। तो ये हमने tan से डिवाइड किया, तो ये सेक स्क्वायर ये 2 टाइम्स हुआ, सही है। और क्या, ये जो tan थीटा पुट करते, tan थीटा ट्रायंगल देख के लिख दिए, और सब हो गया आपका, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। आगे बढ़ा जाए, तो अब करते हैं कुछ स्पेशल टाइप। अब वो मैं क्वेश्चन से ही लर्न कराऊंगा आपको। तो ये मेरे ख्याल से अपनी तरफ से मैंने कंप्लीट कर दिया, इसी बात पे आगे बढ़ जाऊँ। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमने आपको क्वेश्चन लिख रखा है, मैं एक एक करके 1 बाई 1 डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों के अलग अलग टाइप हैं। तो तीनों में एक टेक्निक है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा आप लोग, कि यहाँ पे m+n जो है ना, वो अगर इसका सम करेंगे तो आपका कितना आएगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एक टारगेट करना, क्योंकि मैं देखा हूँ ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं कि आपको मैक्सिमम tan या मैक्सिमम कॉट बनाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और कैसे कितना मैक्सिमम, तो जितने साइन रहेंगे उतने से। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, अगर इसको ध्यान देंगे तो ये हमने कुछ ऐसे लिखा है 1/स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब। तो हमने डिसाइड किया कि मैक्सिमम 3 आपको tan बनाना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इंटू कॉस की पावर 8x। बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए हमने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया है। क्लियर। ये भाई साहब जाएंगे रूट के बाहर ऊपर, और ये बन जाएंगे tan। तो ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे सेक की पावर 4 होल डिवाइडेड बाई tan ऑफ x की पावर 3/2। और इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है जेईई मेन में, तो प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर x। अगली क्लास में जब हम क्वेश्चंस कराएंगे ना, तो आपको एग्जैक्ट क्लियर होगा कि इसका हमें क्या एडवांटेज बता रहा था। और ये tan ऑफ x टू दी पावर 3/2। इसके बाद तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका डेड हो गया, आप कर ही लेंगे। तो ये tan x को t मानेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टी की पावर 3/2 dt। तो ये कितना हुआ, तो t की पावर -3/2 प्लस टी की पावर 1/2 dt। और भैया ये t क्या है, तो आप कह सकते हो कि t है अपना tan। क्लियर। अब इन सब के रिजल्ट्स हमें याद हैं, t की पावर -1/2 अपॉन -1/2, और ये t 3/2 2/3, t की पावर t मतलब tan x बाद में लिख देंगे 3/2 प्लस c, और जहाँ पे t की वैल्यू क्या है tan ऑफ x के इक्वल है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया। क्या मैंने बोला, लॉजिक क्या बताया कि जितने आपके साइन हैं उतने आप tan में कन्वर्ट करिएगा। तो जैसे यहाँ पे साइन क्यूब है, तो आपने क्या किया, कॉस क्यूब से डिवाइड किया, ताकि ये पूरा पूरा tan में कन्वर्ट हो गया। और ये जो कॉस की पावर 8 है, ये कॉस की पावर 8 स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा कॉस की पावर 4 की तरह, और कॉस की पावर 4 ऊपर जाएगा तो सेक की पावर 4, और उसी सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिखे हैं, और एक सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखे हैं।
तो इस तरह से आपका 1 + t² होल डिवाइडेड बाई t की पावर 3/2, और उसके बाद से सब ऑब्वियस चीज़ है। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया। अब मैं इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। तो ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप नोटिस कर रहे होंगे, और वो आप हमें बताइए। मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप कहोगे सर फ्रैक्शनल पावर इन्वॉल्व है। यहाँ देखो x की पावर 2/3, x की पावर 1/6, x की पावर 4/3। तो एक स्टेप आप चाहें तो लिख लीजिए, ट्राई टू रिमूव फ्रैक्शनल पावर वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमने डिसाइड किया कि अपने को फ्रैक्शनल पावर को नहीं देखना। तो x + x की पावर 2/3, एक मिनट देख लेते हैं, ये बोर्ड पे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, x की पावर 1/6 होल डिवाइडेड बाई x + x की पावर 4/3। तो देखो अब हमें x = t की पावर लिखना है, पुट x = t की पावर, और यहाँ पे मिनिमम पावर रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या रखें, तो ये 6, 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर 6 होता है। तो ये t की पावर 6 मिनिमम रखेंगे तो अच्छा रहेगा, t की पावर 5 dt यहाँ तक हो गया। अब सबको पुट कर दीजिए, तो हेंस I = बन गया आपका t की पावर 6, और ये t की पावर 2/3 कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12/3 t की पावर 4 होगा, और ये t बनेगा होल डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा t की पावर 6 प्लस 4 छक्का 24 t की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 टाइम्स t की पावर 5 dt। तो देखो t की पावर 6 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 6 बाहर कर देंगे, t की पावर 6 जैसे कैंसिल करेंगे तो ये t की पावर 5 प्लस t³ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई t² प्लस 1 आएगा। अब आपको तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा कि जैसे आप t³ बाहर करेंगे तो ये आपका 1 + t² प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 + t² dt होगा। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, t³ dt और प्लस 6/1 + 1/t² dt। तो 6t³ को क्या लिखा जा सकता है, 6t की पावर 4/4 प्लस 6 tan इनवर्स क्या लिखोगे, t प्लस c, और जहाँ पे t क्या है, तो x की पावर 1/6 है। तो ये वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखवाया कि इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उसमें ट्राई टू रिमूव फ्रैक्शनल पावर वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। तो आप इत्मीनान से लिख लीजिए। हाँ, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे t की पावर 12 भी पुट कर सकते थे, t की पावर मेरा मन कर रहा है 18, लेकिन जो मिनिमम होता है ना उससे डील करना चाहिए। मिनिमम आता नहीं है, मैक्सिमम डील करने लग रहे हैं, तो कैसे होगा काम, कहोगे पहले मिनिमम तो आए। तो मिनिमम कितना है दोस्तों, तो t की पावर 6 है, इसीलिए पुट किया। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती तो नहीं करोगे ना, IIT वाले पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, JEE मेन वाले पूछ लें किसी पेपर में ना, तो आश्चर्य मत करना, इसको करके आना। नहीं करके आओगे ना तो फिर कुटाई होगी आपकी। वैसे आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, दिल के सच्चे हो, करके आओगे और कॉन्फिडेंस के पक्के हो, तो आप ज़रूर करके आओगे। मेरे साथ जुड़े हो ना, तो ये तो फोड़ फाड़ दोगे आप। हो गया यहाँ तक, अब यह थोड़ा सा बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अब बचा है एक लास्ट क्वेश्चन, उसको भी निपटा ही देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कौन है, तो √tan x प्लस √cot x। तो अब हम लोग लिखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये है कि जो tan है ना, इसको sin बाई cos में लिख दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि √sin x बाई cos x लिखेंगे, और इधर लिखेंगे आप √cos x बाई sin x। ये सबसे आसान मेथड होता है। अगर अकेले अकेले रहे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर दुकेले आएँ तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आपने क्या किया, एलसीएम लिया, cos x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाई √sin x इंटू cos x। ये थोड़ा सा नया टाइप है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। ये टाइप क्या है उसको मैं लिखवा देता हूँ। तो देखो टाइप, पॉइंट टू बी नोटेड, एक टाइप 1 होता है कि जब भी आपका जो फंक्शन है उसमें sin 2x का फॉर्म दिखे और यहाँ sin x या cos x प्लस sin x दिखे, cos x प्लस sin x dx, तो आप क्या करना, इस पूरे को dt पुट करने की कोशिश करना। क्लियर। तो आप कहोगे कि सर ये dt, ये तो उल्टा आप बता रहे हो,
इसका मतलब हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या पुट करके चले आएंगे, टी। और एक होता है दोस्तों कि अगर ये मान लीजिए इसको I1 कह देता हूँ और ये I2 कि एफ ऑफ साइन 2x का ही एक्सप्रेशन हो, और साथ में अब cos x माइनस साइन एक्स लगा हो dx, है ना। इसमें उल्टा सोचते हैं, इसमें उल्टा कैसे सोचते हैं कि इसको अब dt करना है, तो इसको dt करना है तो किसको t मानेंगे, तो साइन x प्लस कॉस एक्स को हम लोग t लिखाएंगे। क्लियर। तो इसमें इसका डिफरेंशिएशन देखो, cos इसका माइनस साइन तो ये आ जाएगा, इसको cos इसका माइनस साइन, तो कहोगे कि ये तो आपका ठीक है dt में एडजस्ट हो गया, भाई साहब इनका क्या करें साइन 2x का, यार कुछ तो बताओ। तो साइन 2x बच्चों आएगा इसके स्क्वायर से, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x बन जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ भी बन जाएगा। तो वो लल्लू पल्लू छाप क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे यार। तो अब तो टाइप सीख गए, अब तो बताओ तो क्या करोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप टी पुट किए होगे, तो ये तो ऊपर वाला डी टी में हो ही जाएगा, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा ये बताइए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपको ये कितना बना, ऊपर आपने लिख दिया मुश्किल से डी टी, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया बच्चों √2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। √2 गया ऊपर और साइन इनवर्स और टी कितना है, तो √2 टाइम्स साइन इनवर्स टी की जगह क्या रखेंगे, तो टी कहाँ है भाई, टी ये है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, हाँ ज़रूर आया होगा। अब एक दो छोटे छोटे से टाइप हैं, उनको भी निपटा ही देते हैं। तो ये आप फटाफट नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए फटाफट। तो देखिए दोस्तों, एक ये छुटा हुआ है साइन एक्स की पावर m कॉस एक्स की पावर m, जहाँ पे m और n इन जनरल इंटीजर होता है। तो मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, ये हम लोग वैसे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पार्ट में कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आया साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो जिसकी जैसे यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो साइन क्यूब है इसको साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसकी इवन पावर रहती है उसी को मान लेते हैं टी, तो कॉस एक्स को मान लिया जाएगा टी। अपने आप ये इसको स्प्लिट करना, जैसे अगर आप चाहते हो कि मैं ही कर दूं तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स तो लिख सकते हो डी एक्स, तो ये ईजिली एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा इसमें होता है कि आपका जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हो, साइन की पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स हो, तो अब यहाँ पे हम किसको पुट करेंगे, तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, जिसकी इवन पावर है उसको पुट कर देंगे। लेकिन अगर तीसरे पार्ट में क्या होगा कि अगर मान लीजिए दोनों का है, तो दोनों में जैसे साइन क्यूब एक्स, जैसे साइन की पावर 5x और कॉस क्यूब एक्स लिखा है, ये साइन की पावर 5x लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना, जो इजी होता है उसको स्प्लिट करते हैं, तो जैसे साइन एक्स को टी मानेंगे, है ना। लेकिन इसमें गड़बड़ कब होती है, जब दोनों इवन हो जाएं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस की पावर 4x है, तो इसमें हमें मल्टीपल एंगल फार्मूला लगाना होगा और ये थोड़ा सा लेंदी होता है आपके लिए। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और इसको क्या लिखेंगे, पहले 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर आप ब्रेक करेंगे। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन वैसे अवॉइड कर लेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग जेईई मेन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसमें आएगा तो कर लिया जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। हमने आपको शुरू में ही बोला था कि इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में जो टिपिकल होता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि बाई पार्ट्स हम लोगों ने एक तरह से देखा, निपटा भी दिया। पार्शियल फ्रैक्शन भी देखा, आधे घंटे में ही ख़त्म हो गया था। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन है देख ही रहे हो ना, बार बार चलता जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है और भूलना नहीं है। क्लियर। अब एक लास्ट टाइप बची है, उसको भी निपटा ही देते हैं। तो देखो अगला लिखो, अगला टाइप। तो देखो दोस्तों, एक लास्ट टाइप ये है जो कुतुर पुतुर करके क्वेश्चन आते हैं, मतलब चिक 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 करने वाले, तो परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो ये मिक्स टाइप के होते हैं, माइसलेनियस टाइप के। तो माइसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मेरा मतलब है मिसलेनियस है, डोंट माइंड। तो इसमें क्या करते हैं ना कि हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं और वहीं अपना सब्स्टिट्यूशन लॉजिक काम आता है।
तो इसमें क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल है, कभी x को बाहर करेंगे, कभी x क्यूब बाहर करेंगे, कभी x स्क्वायर बाहर करेंगे, और इस तरह से बाहर करेंगे दोस्तों कि ये अपना इजीली एडजस्ट हो जाए, समझे। मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन में चला जाए, जो वेल नोन स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेल नोन स्टैंडर्ड फॉर्म में 9 स्पेशल इंटीग्रल्स, स्टैंडर्ड बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो जैसे आप x क्यूब को बाहर करते हैं, ये क्यूब 3 से कैंसिल होगा, ये 4 बनेगा, तो 1/x⁴ बनेगा, और यहाँ 1, ये 1/x³ यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं पुट 1 + 1/x³ को आप चाहें तो t मान लीजिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो -3/x⁴ dx की वैल्यू हो जाएगी dt, लेकिन आपको तो ये चाहिए था, तो आपने ये वैल्यू रख दिया 1/x⁴ कितना बना, तो -1/3 dt होल डिवाइडेड बाई t⁻⁻2/3, और ये 2/3 बाहर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t⁻⁻2/3, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, -t⁻1/3 होल डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 कैंसिल, ये -t, और t कितना है भाई, तो t है अपना 1 + 1/x³ की पावर कितना 1/3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और प्लस c। तो एक ये भी फॉर्म ध्यान रखिएगा जो माइसलिनियस टाइप के हैं। तो बच्चों अब मुझे याद करवाओ कि मैंने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाया आपको, दोस्तों जल्दी बताओ। तो सबसे पढ़े हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, फिर x², कॉपी देखिए आप लोग फटाफट, अब कॉपी देखिए, मेरा चेहरा मत देखिए, साथ साथ रिवाइज़ करिए। फिर x² + 1/x⁴ + kx² + 1 टाइप का हो तो x² से ऊपर नीचे डिवाइड करते हुए तमाम कर लेते हैं। उसके बाद क्या बताया, तो कहोगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताया आपने, और एक 1 लीनियर रूट क्वाड्रेटिक टाइप के जो क्वेश्चंस कराया उन सब का ध्यान रखना। आज की क्लास वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस किए। अब हम लोग JEE मेन के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके साथ एक क्लास और बची है, तो दोस्तों उसको भी ज़रूर करिएगा। मैं चाहूँगा कि आपके पास जो भी बुक हो आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कर लें, तब अगले क्लास को देखें, उससे आपको मज़ा आ जाएगा, और इतना मज़ा आ जाएगा कि आप स्कोर करके ही आओगे। और JEE मेन में गारंटी के साथ इसका क्वेश्चन आता है, JEE एडवांस की तो गारंटी नहीं है, लेकिन JEE मेन की है। तो इसको, इस 4 नंबर को आप फोड़ देना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको दबाइए, जैसे तैसे दबा दीजिए उसको, वो दबना चाहिए, और 10 दोस्तों से भी दबवा दो उसको। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हम लोग जल्दी मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।